नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में, डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9th विषय संस्कृत। और बच्चों आज का हमारा प्रकरण है प्रत्यय प्रकरण। क्या है? प्रत्यय प्रकरण। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं प्रत्यय, ठीक है ना। देखिए प्रत्यय कहते किससे हैं? तो बच्चों वे शब्दांश हम लिखेंगे, वे शब्दांश यानी वे शब्द के अंश उन्हीं को बोलते हैं बच्चों शब्दांश। यानी वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम व धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए बच्चों, वे शब्दांश यानी वे शब्द के अंश जो संज्ञा, सर्वनाम और धातु के अंत में जुड़ते हैं। ध्यान रखना, पहले उपसर्ग जुड़ते हैं और प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। नंबर 2 पे बच्चों आपको लिखना है प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। नंबर 1 पे आ जाता है बच्चों, नंबर क पे देखिए आप लिखिए व्यक्त प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं, वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं बच्चों? धातु के साथ जुड़ते हैं। हम बच्चों ख की बात करें तो आता है बच्चों तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। इसमें देखिए बच्चों वे प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं, वे प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। नंबर आइए बच्चों ग में है बच्चों स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। तो इसमें देखिए वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द को, वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में, जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, आइए बच्चों, ये थी प्रत्यय के बारे में सामान्य जानकारी। वे शब्दांश यानी वे शब्द के अंश, वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम व धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो सिर्फ धातु के साथ जुड़ते हैं। नंबर 2 पे जो तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं। नंबर 3 पे बच्चों स्त्री प्रत्यय, वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं।
इसमें बदल देते हैं, स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, तो बच्चों क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं और बच्चों तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं और स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं। तो लीजिए बच्चों, एक हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, डायग्राम हमें बनाना है प्रत्यय, ये बात मैंने आपको बच्चों लिखवा भी रखी है। प्रत्यय बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1 पे आइए बच्चों। नंबर 1 की बात करते हैं बच्चों, कृत प्रत्यय। प्रत्यय कृत प्रत्यय। नंबर 2 पे आइए बच्चों। नंबर 2 पे आता है बच्चों तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। नंबर 3 पे आइए बच्चों। नंबर 3 पे आता है बच्चों स्त्री प्रत्यय। कौन प्रत्यय? अब देखिए, ये सिर्फ धातु के साथ जुड़ते हैं। साथ जुड़ते हैं धातु के साथ। और इन प्रत्ययों को किसके साथ जोड़ा जाता है? तद्धित प्रत्ययों को बच्चों इनको शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। और बच्चों उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रत्यय का जो शेष रहता है वो उस शब्द के साथ जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों। नंबर 3 पे आइए बच्चों, स्त्री प्रत्यय। तो बच्चों ये प्रत्यय क्या करते हैं? ये पुल्लिंग को चेंज कर देते हैं, किसमें? स्त्रीलिंग में चेंज कर देते हैं, स्त्रीलिंग में कर देते हैं। अब देखिए, वे प्रत्यय जिनको धातु के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है। अब जैसे बच्चों नी धातु है, इसके साथ हम तुमुन प्रत्यय जोड़ें। ठीक है, तो बच्चों ये बनेगा, क्या बनेगा? ये तुम। अब जैसे बच्चों गम धातु है और इसके साथ हम कत्वा प्रत्यय, इसके साथ बच्चों हम कत्वा प्रत्यय जोड़ें तो ये बच्चों बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए गम, ये नी गम धातु है। कौन सी धातु है? गम धातु है। अब बच्चों जैसे दृश्य धातु है, इसके साथ हम सत्री प्रत्यय जोड़ें। कौन सा प्रत्यय जोड़ें? सत्री प्रत्यय जोड़ें तो इसका पुल्लिंग रूप बनेगा बच्चों गच्छन। क्या बन जाएगा? गच्छन। ठीक है। अब देखिए, वे प्रत्यय जिनको शब्दों के साथ जोड़ा जाता है और उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए बच्चों, कवि शब्द है, इसके साथ हम तल प्रत्यय जोड़ें तो बच्चों ये बन गया कविता। क्या बन गया? कविता। अब देखिए तल प्रत्यय का ताशेष रहता है, ये जब हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे तब आपको विस्तार से इसको समझाया जाएगा। अब जैसे देखिए बच्चों, सुंदर, सुंदर शब्द है ना कि धातु, इसके साथ बच्चों तरफ प्रत्यय जोड़ें तो ये तीनों लिंगों में चलते, मैं केवल पुल्लिंग रूप बना रहा हूं यहाँ पे। तो बच्चों ये बन गया सुंदर तरह। क्या बन गया? सुंदर तरह। ठीक है। अब जैसे देखिए बच्चों, जन शब्द है, इसके जन शब्द है, इसके साथ हम त्वय प्रत्यय जोड़ें तो ये बच्चों बनेगा जनत्वम। क्या बनेगा? जनत्वम। ठीक है। अब इसी प्रकार वे प्रत्यय कौन से हैं बच्चों जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं? तो लीजिए स्त्री प्रत्यय। ठीक है। अब जैसे देखिए, बालक शब्द है, इसके साथ हम टा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा बालिका। क्या बन जाएगा? बालिका बन गया। ठीक है। अब जैसे देखिए, कुमार शब्द है, इसके साथ हम दीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बच्चों बन गया कुमारी। क्या बन गया? कुमारी। जैसे बच्चों शिक्षक शब्द है, इसके साथ हम टा प्रत्यय जोड़ेंगे
तो बच्चों ये बन गया शिक्षिका। क्या बन गया? शिक्षिका। इस प्रकार से बच्चों आपको देखना है कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और बच्चों नंबर 3 पे आता है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय बच्चों वे प्रत्यय होते हैं जिनको केवल और केवल धातु के साथ जोड़ा जाता है। तद्धित प्रत्यय बच्चों वे प्रत्यय होते हैं जिनको शब्दों के साथ जोड़ा जाता है और उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों नंबर 3 पे आइए बच्चों स्त्री प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। तो बच्चों वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द को किस में चेंज कर देते हैं? स्त्रीलिंग में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जो कृत प्रत्यय हैं उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और कृत प्रत्यय में देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों सत्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? सत्री प्रत्यय। हम पढ़ेंगे बच्चों कृत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय पढ़ रहे हैं? कृत प्रत्यय। अब बच्चों आपको ये तो पता चल गया कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं। इस पे नंबर 1 पे देखिए बच्चों सत्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? सत्री प्रत्यय। अब देखिए बच्चों सत्री प्रत्यय सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1। इस पे आपको लिखना है यह एक वर्तमान कालिक प्रत्यय है। वर्तमान कालिक प्रत्यय है। वर्तमान कालिक क्या है बच्चों? प्रत्यय है। कहने का मतलब है ये हमें किस काल का बोध कराता है? वर्तमान काल। और वर्तमान काल के लिए बच्चों लकार क्या होता है? लट लकार। कौन सा लकार होता है? लट लकार। आपने लट लकार में पठ धातु और बहुत सी धातुएं आपने पढ़ी हैं। पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। नंबर 2 पे आइए बच्चों इस प्रत्यय का अत शेष रहता है। इस प्रत्यय का अत शेष रहता है। कहने का मतलब है इसका क्या शेष रहता है बच्चों? इसका अत शेष रहता है। नंबर 3 पे आ जाइए इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। इससे बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। इसमें चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। अब बात करते हैं संस्कृत में 3 लिंग होती है बच्चों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बच्चों नंबर 3 की हम बात करें तो आता है बच्चों नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में बच्चों इसका बनता है अन, स्त्रीलिंग में बनता है बच्चों अंति और नपुंसकलिंग में बनता है बच्चों अत। क्या बनता है? अत बनता है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। बात करते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बच्चों पुल्लिंग में अन बनता है, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत बनता है। ये आपको साथ साथ बच्चों लिख लेना है। इसका आपको बच्चों रखना है ध्यान। अब आगे देखिए बच्चों, जैसे बच्चों पठ धातु है, इसके साथ हमें सत्री प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है? सत्री प्रत्यय जोड़ना है। तो बच्चों कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, वो थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों जिस धातु के साथ सत्री प्रत्यय जोड़ता है उस धातु का लट लकार, कौन सा लकार? लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप बनाना है। तो पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाए, क्या बन जाएगा? पठती। क्या बन गया बच्चों? पठती। ठीक है। अब देखिए पुल्लिंग बनाना है तो हमें अन जोड़ना होगा, स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें अंति जोड़ना होगा, नपुंसकलिंग बनाना है तो हमें अत जोड़ना होगा।
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब आइए बच्चों, अब यहाँ पर पठती बन गया, पठती का ती हट गया, शेष क्या बचा पठ। पठ के साथ अन जोड़ दो तो ये बच्चों बन गया पठन। क्या बन गया पठन। अंती जोड़ दो तो ये बच्चों बन गया पठंती। और बच्चों अत जोड़ दो तो ये बन गया बच्चों पठत। क्या बन गया पठत। आइए बच्चों, इसी प्रकार से गम धातु है और इसके साथ हमें सत्री प्रत्यय जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाएंगे। तो ये बच्चों बनेगा गच्छति। गच्छति का हम क्या हटा देंगे, ती हटा देंगे, शेष क्या बचा गच्छ। अन जोड़ दो तो ये बच्चों बन गया गच्छन। अंती जोड़ दो तो ये बच्चों बन गया गच्छन्ति। अत जोड़ दो तो बच्चों ये बन गया गच्छत। ठीक है। अब जैसे पा धातु है बच्चों, इसके साथ हमें सत्री प्रत्यय जोड़ना है। तो सबसे पहले बच्चों हम पा धातु को लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में इसका रूप चलाएंगे। तो बच्चों पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनता है बच्चों, इसका रूप बच्चा बनता है बच्चों पीबती। पीबती का ती हटा देंगे, शेष क्या बचा पीब। अन जोड़ दो तो बच्चों ये बन गया पीबन। अंती जोड़ दो तो ये बच्चों बन गया पीबंती। अत जोड़ दो तो बच्चों ये बन गया पीबत। क्या बन गया पीबत। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगली धातु हम बात करते हैं बच्चों दृश्य धातु की। किस धातु की, दृश्य धातु की, जिसका अर्थ होता है देखना। अब दृश्य धातु के साथ बच्चों हमें सत्री प्रत्यय जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दृश्य धातु को लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाएंगे दृश्य धातु का। तो इसका दृश्य धातु का बच्चों बनता है पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति। पश्यति बनता है तो इसका हमें ती हटा देना, शेष क्या बचा बच्चों पश्य बचा। तो अब इसको पुल्लिंग बनाएंगे तो बच्चों आ जाएगा पश्यन। आ गया। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बच्चों आ जाएगा पश्यन्ति। इसी का हम बच्चों नपुंसकलिंग बनाएंगे तो आ जाएगा पश्यत। आ जाएगा पश्यत आ जाएगा। आप देखिए बच्चों, उसी प्रकार रक्ष धातु है जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। इसके साथ हमें सत्री प्रत्यय जोड़ना है रक्ष धातु के साथ। तो सत्री प्रत्यय सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रक्ष धातु है बच्चों उसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाएंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों रक्षति। आ गया। रक्षति का हम ती हटा देंगे, शेष क्या बचा रक्ष। इसके साथ अन जोड़ दो तो ये बच्चों आ गया रक्षन। अंती जोड़ दो रक्षन्ति। इसी के साथ अत जोड़ेंगे बच्चों आ जाएगा रक्षत। रक्षत। अब जैसे इसी प्रकार बच्चों गण धातु है। गण धातु का अर्थ होता है गणना करना। अब बच्चों हम गण धातु को लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाएंगे तो बच्चों ये बनेगा गणयति। क्या बनेगा गणयति। गणयति का हम क्या उठा देंगे, टी उठा देंगे। तो बच्चों अपने पास शेष क्या बचा गणय। अन जोड़ दो गणयन। अंति जोड़ दो गणयंती। अत जोड़ दो गणयत। बन गया बच्चों। अब इसी प्रकार बच्चों नृत्य धातु है, इसके साथ हमें सत्री प्रत्यय जोड़ना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नृत्य धातु को लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का इसका रूप बनाएंगे। तो बच्चों नृत्य धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यदि हम रूप बनाएंगे तो बच्चों ये बनेगा नर्तयति। ठीक है। नर्तयति क्या हटा देंगे बच्चों, टी हटा देंगे। तो बच्चों ये क्या बनेगा नर्तयन।
ठीक है। इसके साथ अंति जोड़ेंगे नर्तयंती। बच्चों इसी के साथ हमें अत जोड़ना है, तो ये बच्चों बन गया नर्तयत। क्या बन गया? नर्तयत। कहने का मतलब है ये जो सत्री प्रत्यय है ये बच्चों वर्तमान कालिक प्रत्यय, यानी हमें किस काल का बोध कराता है? ये हमें वर्तमान काल का बोध कराता है। यानी अब देखिए जिस धातु के साथ हमें सत्री प्रत्यय जोड़ना है उसका सबसे पहले हम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाएंगे। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों आपके पास जो भी व्याकरण की बुक है बिल्कुल नियम यही है। अकॉर्डिंग टू बहुत सी धातुएं आपको मिल जाएगी, जैसे लिख धातु ले लो, नी धातु ले लो, गई धातु ले लो, ठीक है, नम धातु ले लो, ठीक है, रम धातु ले लो। बहुत सी ऐसी संस्कृत में बहुत सी धातुएं हैं। बिल्कुल आपको सबसे पहले करना क्या बच्चों? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना लेना है और उसका अंतिम जो ती आता है वो हटा देना है। ठीक है बच्चों। फिर यदि पुल्लिंग बनाना है तो अन जोड़ देना है, स्त्रीलिंग बनाना है तो बच्चों अंति जोड़ देना है। इस प्रकार से बच्चों हमारा जो प्रत्यय का जो टॉपिक है, सबसे पहले बच्चों हम कृत प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं। कृत प्रत्यय के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा सत्री प्रत्यय। बच्चों सत्री प्रत्यय आज के वीडियो में हम केवल सत्री प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो प्रत्यय होगा हम जैसे गम, जैसे अनियर प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है, सानस प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, ले प्रत्यय है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।